दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रॉफिट और लॉस की क्लास 3। कल जो किया था उससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है दो आर्टिकल्स हैं, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है, दोनों को 2400 रुपए में बेचा गया। एक पे 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 20% लॉस। तो ओवरऑल इस केस में क्या होना है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट से इसको करके बताते हैं। दोनों आर्टिकल्स को 2400 रुपए में बेचा, पहले वाले को भी 2400 रुपए में बेच दिया और दूसरे वाले को भी 2400 में बेच दिया, यानी दोनों को मिला के 4800 में सेल किया गया। ये दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। पहले वाले पे 20% का लाभ हुआ, 2400 रुपए में कोई सामान बेचा और उस पर 20% का प्रॉफिट हो गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 2400 रुपए में 20% का प्रॉफिट हो गया तो ये 120 के बराबर है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर 100 लिख दिया। उसे खरीदा होगा 2000 में, 2000 में कोई सामान खरीदे हैं और 2400 रुपए में बेच देंगे तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। इसका 10% 200 और 20% 400। दूसरे वाले को 2400 में बेचा, इस पे 20% का लॉस हुआ, तो यहाँ 2400 रुपए है वो 80% के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर वही 100, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3000 रुपए। 3000 में कोई सामान खरीदे हैं और 2400 रुपए में बेच दें तो 20% का लॉस हो जाएगा। इसका 10% है 300 और 20% 600 का। दोनों मिला के कितने में खरीदे? 5000 में। ये 2000 में और ये 5000 में दोनों खरीदे और 4800 रुपए में बेच दिए, तो ओवरऑल देखें लॉस होता है 200 रुपए का। और किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे 5000 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो पे। इसका आंसर आ गया 4%। कुल मिला के 4% का लॉस होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कोई भी दो आर्टिकल सेम कॉस्ट पे बेचे जाए, ये नोटिस करना है, बेचने वाली कॉस्ट सेम होनी चाहिए। प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है, बेचने वाली कॉस्ट सेम हो। एक पर x% प्रॉफिट हो, दूसरे पे x% लॉस हो, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है x का स्क्वायर अपॉन 100% लॉस, हमेशा, ऑलवेज। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मकान है, दोनों को 50-50 लाख में बेच दिया। पहले मकान को भी 50 लाख में बेच दिया और दूसरे वाले को भी 50 लाख में बेच दिया। एक पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% लॉस हो गया। तो इस केस में आप लॉस में रहे। ओवरऑल कितने लॉस में? 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी 100 अपॉन 100। कितना लॉस हो गया? 1% का लॉस हो गया। लेकिन इसमें ये नोटिस करना है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास दो पेन है, दोनों आपने 50-50 रुपए में बेच दिए। एक पे आपको 8% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 8% लॉस हो गया, तो कुल मिला के लॉस होगा 8 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी 64 अपॉन 100, 0.64%। तो कोई भी दो आर्टिकल सेम कॉस्ट पे बेचे जाए, एक पे उतना ही प्रॉफिट हो, दूसरे पे उतना ही लॉस हो, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है x का स्क्वायर अपॉन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है मनोज ने दो रेडियो कुल 8400 में परचेज किए, दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है 8400। एक को तो उसने 16% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे पे उसे 12% का लॉस हो गया। तो आपको ये पता, और ये भी बताया ओवरऑल उसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, यानी दोनों उसने 8400 रुपए में खरीदे, दोनों मिला के 8400 में बेचे। तो जिसको उसने प्रॉफिट पे बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो इसका 2-3 मेथड बता रहे हैं। बड़ा तरीका तो ये है, मान लीजिए एक उसने x में खरीदा तो दूसरा खरीदा होगा 8400 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 8400 में खरीदे, एक x में खरीदा उसमें से, तो 8400 में से x माइनस कर देंगे तो दूसरा उसने, पहले वाले को उसने 16% के प्रॉफिट पे बेचा, x रुपए में कोई सामान खरीदा और 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा।
इससे 16% ज्यादा में बेच दिया। दूसरे पे उसे 12% का लॉस हुआ तो इसको उसने 88% में बेच दिया, लेकिन दोनों को मिला के कितने में बेचा? 8400 में। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। इससे थोड़ा आसान तरीका ये है, एक मान लीजिए x में खरीदा, दूसरा 8400 माइनस x में। पहले वाले को जितने में खरीदा था उससे 16% प्रॉफिट में बेचा, उससे 16% ज्यादा में बेचा, तो यहाँ 16 ही लिख दें। और दूसरे पे उसे 12% का लॉस हो गया तो ये माइनस कर देंगे। ओवरऑल से ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो ये 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे। तो इसका तरीका यही है, इस माइनस वाले पूरे नंबर को उधर ले जाएं। ये तो नंबर हो गया 16x अपॉन 100 इक्वल टू 12 इंटू 8400 माइनस x अपॉन 100। ये माइनस वाला नंबर उधर गया तो पॉजिटिव, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर दिया 3 और ये 4। तो यहाँ देखें 4x इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 252 माइनस 3x, माइनस का 3x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7x इक्वल टू 25200 और x 25200 अपॉन 7। तो x की कॉस्ट आ गई 3600। तो जिसको वो प्रॉफिट में बेचता है उसका क्रय मूल्य है 3600 रुपए। इसका दूसरा तरीका ये है, लेकिन इन दोनों से एक आसान मेथड है एलिगेशन मेथड, जो आपको बीच बीच में बताया। एक को तो वो 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे पे उसे 12% का लॉस होता है, और जो ओवरऑल होता है उसको बीच में लिख लेते हैं। ओवरऑल से ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो बीच में 0। तो इसका और इसका डिफरेंस 0 में से -12 करोगे तो 12 आ जाएगा, और इसका और इसका डिफरेंस लिखते हैं इस साइड में। इसको सॉल्व करने पे रेशियो आ गया 3:4। तो 8400 को 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करना है, टोटल 7, प्रॉफिट वाले के लिए 3। इसको सॉल्व करने पे आ गया 3600 रुपए डायरेक्ट। और जो लॉस पे बेचा यहाँ 4 लिख दोगे, तो 12 को 4 से इंटू करोगे 4800। तो एलिगेशन से देखें, एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन ये होता कि एक को तो वो 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 12% के लॉस पे बेचता है, और ओवरऑल से 4% का लॉस होता है। तो बीच में यहाँ 0 ना लिख के 4% लिखेंगे। उस समय इसका और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? इसमें से 16 में से -4 करेंगे तो इसका डिफरेंस आना चाहिए 20। 16 में से माइनस करोगे -4, तो ये माइनस माइनस प्लस होके इसका डिफरेंस बनेगा 20। और -4 में से -12 करेंगे तो -4 में से माइनस करोगे -12, तो -4 में से माइनस करेंगे -12, तो -4 और माइनस माइनस प्लस, तो इसका और इसका डिफरेंस आएगा 8। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसमें तो ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ है, तो इसलिए बीच में 0 लिखा है। इसका और इसका डिफरेंस 12 और इसका 16। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:4 है। तो 8400 रुपए को 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। तो जो प्रॉफिट पे बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस 3600 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है, एक शॉपकीपर है, अपने सामान पे जितने में भी वो सामान खरीद के लाया है उससे 40% ज्यादा मार्क कर देता है। जितने में उसको परचेज करके लाया है उससे 40% ज्यादा का टैग लगा देता है, और फिर डिस्काउंट दे देता है 15% का। तो आपको ये बताना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए है। ये मान लेते हैं कि वो 100 रुपए में परचेज करके लाया, और 100 रुपए के सामान पे उसने प्रिंट कर दिया 140, 140 रुपए प्रिंट कर दिया। अब कह रहा है कि मैं 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो जो डिस्काउंट देगा वो इस पे देगा। इसका 15% देख रहा है, इसका 10% है 14, 10% है इसका 14, और 5% है इसका आधा 7, तो 15% हो गया 21। अब 21 का वो डिस्काउंट दे रहा है।
अभी भी वो इस सामान को कितने में बेचता है? 119 में। 100 रुपए में परचेज करके लाया, 119 में बेचता है, तो उसे 19% का लाभ हो जाएगा, 19% का प्रॉफिट होगा। 100 रुपए के सामान पे 140 प्रिंट किया और फिर 15% का डिस्काउंट दिया। ये याद रखें, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 140 रुपए उस पर प्रिंट है तो 15% का डिस्काउंट दे दिया है। 140 का 15% निकालना है, इसका 10% है 14 और 5% 7, तो 15% 10 और 5 मिला के 15% हो गया 21 के डिस्काउंट के बाद 119 में बेच रहा है 100 रुपए का सामान, तो 19% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें लिखा है एक शॉपकीपर है, अपने सामान पे जितने में भी वो सामान खरीद के लाया है उससे 40% ज्यादा मार्क कर देता है और जो भी उसका सामान है उसका 3/4 तो वो इसी मार्क प्राइस पर बेच देता है जो उसने ज्यादा प्रिंट कर दिया, और बाकी पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो इसको उसी तरह से ट्राई करेंगे। मान लीजिए सारा सामान वो 100 रुपए का खरीद के लाया है और उसने उस पर 40% ज्यादा प्रिंट कर दिया, 140 प्रिंट कर दिया। अब इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए एक शॉपकीपर 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाया, 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाया और उसने उस पर 12,000 रुपए प्रिंट कर दिया सब पे, कुल मिला के सारे सामान पे 12,000 प्रिंट किया है। इस सामान के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, दो इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो आधे सामान पे 6,000 रुपए प्रिंट होगा और बाकी आधे पे भी 6,000 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही जब सारे सामान पे 140 प्रिंट है तो 3/4 पे प्रिंट कितना होगा? 140 का ही 3/4 निकाल देते हैं, 3/4 पे प्रिंट होगा 105 और बाकी जो 1/4 बचा उस पे 35 रुपए प्रिंट होगा। सामान तो 100 का परचेज करके लाया है लेकिन उस पे सब पे 40% ज्यादा लिख दिया। 3/4 पे प्रिंट है 105 और बाकी पे प्रिंट है 35। ये जो 3/4 है उसको तो वो इसी कॉस्ट पे बेच देता है, प्रिंट रेट पे 105 रुपए का सामान 105 में बेच देता है। और ये जो बाकी का है जिसपे 35 रुपए प्रिंट है इस पे 20% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट मिलेगा इस पे, इसका 10% है 3.5 और 20% है इसका डबल, 3.5 का डबल 7, इसमें 7 का डिस्काउंट दे रहा है, इसको बेचता है वो 28 में। तो सारा सामान मिला के अभी भी वो 133 में बेचता है और खरीदा कितने में था? 100 रुपए में, तो उसे 33% का प्रॉफिट होगा। फिर से देखें, 33% का उसे प्रॉफिट होना है। सारा सामान 100 रुपए का खरीद के लाया, 140 प्रिंट कर दिया। जब सारे सामान पे 140 प्रिंट है तो 3/4 पे 105 प्रिंट है और 1/4 पे प्रिंट है 35। ये जो 3/4 है उसको तो उसी कॉस्ट पे बेच देता है जिस पे इसने प्रिंट किया है। बाकी ये जो है रिमेनिंग उस पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका 10% है 3.5 और 20% 7, इस पे 7 का डिस्काउंट देता है, 28 में बेचता है। तो सारा सामान मिला के वो 133 में सेल कर रहा है और खरीदा था उसने 100 में, 33% का उसे प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अब आता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, क्रमिक छूट, जिसको हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। कई जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम्स पे लिखा रहता है या ऑनलाइन शॉपिंग में लिखा रहता है 50% प्लस 40%। तो जहां 50% प्लस 40% लिखा है तो ये ना समझें कि ये 90% डिस्काउंट है। यदि किसी शॉपकीपर को 90% डिस्काउंट देना होगा तो डायरेक्ट 90 ही लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखेगा 50 और 40। 50% प्लस 40% सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट पे डिस्काउंट। मान लीजिए किसी भी सामान पे 100 रुपए प्रिंट है, पहले उस पे 50% का डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट के बाद वो सामान हो गया 50 रुपए का और 50 रुपए का होने के बाद उस पर 40% डिस्काउंट और दिया जाता है। अब 40% डिस्काउंट 100 पे नहीं मिलेगा, अब वो मिलेगा 50 पे। इसका 10% है 5 और 10% को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और डिस्काउंट मिल गया, तो वो सामान मिल रहा है 30 का।
100 रुपए का सामान 30 में मिल रहा है तो ये डिस्काउंट हो गया 70%। 50% और 40% के दो डिस्काउंट मिला के जो डिस्काउंट बनता है वो 70% का डिस्काउंट है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 20% प्लस 10%, तो 20% और 10% डिस्काउंट मिला के 30% डिस्काउंट नहीं है। 100 रुपए किसी सामान पे प्रिंट है तो पहले तो उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, वो हो गया 80 का। 80 होने के बाद अब उस पर 10% डिस्काउंट और देते हैं, तो 80 का 10% है 8 रुपए उस पर डिस्काउंट और दे दिया और सामान मिल रहा है 100 रुपए का 72 में। तो ये डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ? 28%। ये ना सोच लें 30% डिस्काउंट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x एंड y, दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे 50% और 40%, ये दो डिस्काउंट मिला के कितने परसेंट का डिस्काउंट बनेगा? तो 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100। तो 50 और 40 90 माइनस 20, ये डिस्काउंट हो गया दोनों मिला के 70% का। इस फॉर्मूले से इसको ट्राई कर सकते हैं, दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट। मान लीजिए 3 डिस्काउंट्स भी बने हों, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 20%, 20% और 10%, ये 3 डिस्काउंट्स मिला के कितने परसेंट डिस्काउंट बनेगा? तो इसका तरीका यही है, पहले आप इन दोनों का निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये आ गया 40 माइनस 4, ये दोनों डिस्काउंट मिला के बन गया 36। अब 36 को 10 को इस फॉर्मूले से ही कर लेंगे, तो 36 प्लस 10 माइनस 36 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये तो हो गया 46 माइनस 3.6। 36 अपॉन 10 को सॉल्व करोगे तो 3.6, और इसको सॉल्व करने पे आ गया 42.4% का डिस्काउंट बन गया। ये वाला जो डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट मिला के 42.4% डिस्काउंट। वैसे देखो आप, किसी सामान पे 100 रुपए प्रिंट था, पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, 80 का हो गया। 80 होने के बाद फिर 20% डिस्काउंट, इसका 10% 8 और 20% 16, अब वो सामान हो गया 64 का। 64 होने के बाद 10% डिस्काउंट और दिया, इसका 10% है 6.4, अब वो सामान हो गया कितने का? 6, और यहाँ 7, और ये 100 रुपए का सामान 57.6 में मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना है? 100 में से 57.6 माइनस कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा 42.4% का डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, इसमें आगे डिस्काउंट्स के और भी अलग अलग तरह के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बचे हुए अच्छे लेवल के, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। यदि आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।